हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात देखने वाले हैं लीगल राइट्स ऑफ अ वाइफ, यानी कि किसी भी वाइफ के बीवी के क्या क्या लीगल राइट्स है। क्योंकि अक्सर लीगल राइट्स का उनको पता होता नहीं है, तो ये हर वाइफ को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या उनको लीगल राइट्स प्रोवाइड कराए गए हैं अंडर द इंडियन लॉ। सबसे पहले इनको शॉर्ट में हम आपसे डिस्कस करते हैं, बाद में पूरी डिटेल्ड आपके साथ बताया जाएगा। तो सबसे पहले है राइट टू रिपोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस, राइट टू रिपोर्ट डोरी एंड हरासमेंट, राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड राइट टू मेंटेनेंस, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू मैट्रिमोनियल होम, राइट टू स्त्री धन। यानी कि इस तरह के इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो कि एक वाइफ को अवेलेबल है। तो आइए डिटेल में जानते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बारे में डिटेल्स में। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के लीगल अपडेट्स भी आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू रिपोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस। Under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005, a woman can file a complaint against her husband and family if she suffers domestic violence, such as acts of physical, emotional, sexual, economical violence and other acts of ill ट्रीटमेंट। यानी कि दोस्तों, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है 2005 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, उसमें क्या है कि कोई वुमेन कंप्लेंट कर सकती है अपने हस्बैंड के या उनके फैमिली के अगेंस्ट, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, एज अ केस में भी। अगर उसको किसी वाइफ को कोई डीवी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी कमिट्स की जाती है, जैसे कि कोई फिजिकल टॉर्चर या इमोशनल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट या किसी भी तरह का कोई वायलेंस किया जाता है वाइफ के ऊपर, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर केस करके इस चीज़ को रिपोर्ट करके अपने हस्बैंड और उनके फैमिली के अगेंस्ट में केस कर सकती है फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। नेक्स्ट है राइट टू रिपोर्ट डोरी एंड हरासमेंट। A woman can report against her parental family and in-laws if any exchange of dowry is involved in marital affairs under the Dowry Prohibition Act. Section 304B and 498A of IPC criminalizes the exchange of dowry and any sort of harassment related to it। यानी कि दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की कोई दहेज प्रथा का या हरासमेंट का इन्वॉल्वमेंट था शादी के बीच में, यानी कि जब भी, तो वो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर उसमें गवर्न करता है कि अगर कोई भी दहेज की एक्सचेंज लेन देन हुआ हुआ है तो आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और सेक्शन 304B और 498A आईपीसी भी डील करता है एक्सचेंज ऑफ डोरी के बारे में। यानी कि अगर आपके मामले में कभी भी कोई डोरी की डिमांड की जाती है आपकी फैमिली के साइड से, मैरिटल फैमिली की साइड से, पेरेंटल फैमिली की साइड से, तो आप डेफिनेटली उसको रिपोर्ट कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में, और उसका जो सॉल्यूशन है वो एज सुन एज पॉसिबल रिस्पेक्टिव प्रोसेस से दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी कि अपना सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। जैसे कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कहता है कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एंड लाइवलीहुड, राइट टू लाइवलीहुड, जीने का अधिकार है। तो उसी तरीके से अ वाइफ हैज़ द राइट टू लिव विद हर फैमिली विद डिग्निटी एंड टू हैव द सेम लाइफ स्टाइल एज दैट ऑफ हर हस्बैंड एंड इन लॉज। शी ऑल्सो हैज़ द राइट टू लिव फ्री फ्रॉम एनी मेंटल और फिजिकल टॉर्चर। यानी कि जिस तरीके से जो वाइफ के हस्बैंड या उनकी फैमिली या इन लॉज रहते हैं, उसी तरीके से इंडिपेंडेंट और सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार दिया हुआ है किसी भी वाइफ को अंडर द इंडियन लॉ। और उसको बिल्कुल फैमिली मेंटल और फिजिकल टॉर्चर से बिल्कुल फ्री रह सकती है। कि देखो, स्ट्रेसफुल लाइफ से रहना से बेहतर है कि काफ़ी मुश्किल जीना हो जाता है। तो इसीलिए ये भी एक राइट टू लाइफ का ह्यूमन डिग्निटी तभी होगा जब सम्मानपूर्वक किसी वाइफ को जीने का अधिकार होगा। उसके बाद बात आती है राइट टू मेंटेनेंस। हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट प्रोवाइड मेंटेनेंस टू देयर माइनर चाइल्ड। इफ द वाइफ इज इनकेपेबल ऑफ अर्निंग देन द हस्बैंड मस्ट प्रोवाइड हर फाइनेंशियल सपोर्ट। यानी कि आपको राइट टू मेंटेनेंस भी प्रोवाइड किया गया है कि हस्बैंड और वाइफ की ड्यूटी बनती है कि अपने चाइल्ड के, माइनर चाइल्ड के प्रति उसको मेंटेन करें, मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाएं। और जिस तरीके से मतलब नॉर्मल जो उसकी होनी चाहिए रेगुलर लाइफस्टाइल में, उस तरीके से उसको मेंटेन किया जाए। और जहाँ पे जो वाइफ है अर्निंग करने में इनकेपेबल है, जहाँ पे वो कमाने में अक्षम है, तो उस केस में क्या होगा कि हस्बैंड की ड्यूटी बनती है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाए अपनी वाइफ को भी एज वेल एज हिज चाइल्ड। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी। 2005 के अमेंडमेंट के बाद, यानी कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट में होने के बाद, जो एक डॉटर है वो अपने मैरिटल स्टेटस के अलावा भी इक्वल राइट्स मिल गया है उनको अपनी फादर्स की प्रॉपर्टी पे। अगर हम बात करें, द 2005 अमेंडमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट क्लेम्स दैट अ डॉटर regardless of her marital status has got equal right to inherit her father's property. A woman can also legally inherit her former husband's property only if the husband has not formed a will that excludes her. Additionally, if the husband happens to remarry without legally divorcing the first wife,
द राइट टू ऑल हिज प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द फर्स्ट वाइफ। यानी कि दोस्तों इसमें सिंपली कहा गया है कि अगर कोई भी जो प्रॉपर्टी है जो अपनी शादी के बाद जो है वो भी फादर्स पे क्लेम कर सकती है कोई भी डॉटर। और इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई हस्बैंड दोबारा से शादी कर लेता है बिना फर्स्ट वाइफ के डिवोर्स लिए हुए, तो जो फर्स्ट वाइफ होगी उसका भी उस प्रॉपर्टी पे पूरा राइट बनता है। और आगे देखते हैं इसके राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, साथ साथ क्या क्या उसके राइट टू स्त्री धन, राइट टू मैट्रिमोनियल रिलेशंस का भी बारे में। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी की गई है, डिटेल्ड वीडियो, आप चैनल पर सब्सक्राइब करके जाके चेक कर सकते हैं। उस पर आपको मिलेगा कि हाउ अ डॉटर कैन क्लेम राइट ऑन हर फादर्स प्रॉपर्टी एंड ऑल हिज राइट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ फादर्स। अब बात करते हैं राइट टू मैट्रिमोनियल होम। A wife has the legal right to stay in the matrimonial home under any circumstances, that is, even after her spouse dies. And if there is a case of divorce, the woman may choose to live in her matrimonial home until there is a proper place for her to move in. She can legally stay in that home if she wants to. यानी कि दोस्तों हर वाइफ का ये मैट्रिमोनियल होम में रहने का राइट है, उसको वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस दिन से शादी होती है उस दिन से ये ड्यूटी बन जाती है, हस्बैंड की ड्यूटी बन जाती है। तो वही सिंपली कहा गया है कि जो वाइफ है उसको लीगल राइट है मैट्रिमोनियल होम में रहने का किसी भी हालत में, चाहे फिर उनके जो स्पाउस हैं, हस्बैंड है, चाहे उनकी डेथ क्यों ना हो गई हो। और यहाँ पे अगर बात करें कि अगर डाइवोर्स का केस है, डाइवोर्स हो चुका है, तो जब तक वाइफ चाहे वो अपने मैट्रिमोनियल होम में रह सकती है जब तक कि उसको प्रॉपर प्लेस रेजिडेंस नहीं मिल जाता मूव करने के लिए, तो उसमें लीगली रूप से रह सकती है जब तक वो चाहे। उसके बाद लास्ट राइट है राइट टू स्त्री धन। स्त्री धन है क्या? तो स्त्री धन की बात करें, इट इज़ द प्रॉपर्टी विच अ वुमेन ऑब्टेन्स एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डोरी इन अ वे दैट इट इज़ अ वॉल्यूंटरी गिफ्ट given to the wife before or after her marriage, and there is no element of coercion. The courts have clearly said in a number of cases that women will have absolute rights over their stridhan even if it is placed in the custody of her husband or in-laws. यानी कि दोस्तों स्त्रीधन वो प्रॉपर्टी होती है जो कि एक वुमेन को दी जाती है शादी के दौरान, लेकिन ये दहेज से अलग होती है क्योंकि ये एक वॉलंटरी गिफ्ट है, अपनी मर्जी से दिया हुआ गिफ्ट होता है, तो इसीलिए इसको दहेज की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। यानी कि शादी के बाद ये पहले जो भी अपना वॉलंटरी गिफ्ट दिया जाता है औरों के रिलेटिव्स के द्वारा, वो स्त्रीधन का पार्ट है। और कोर्ट्स ने काफ़ी नंबर ऑफ केसेस में कहा है कि उसका एब्सोल्यूट राइट बनता है वाइफ का, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी फादर हस्बैंड के पास गई हो चाहे इन लॉ के पास, उसकी कस्टडी चाहे इन लॉज के पास हो चाहे हस्बैंड के पास, लेकिन उसका जो राइट है स्त्रीधन का वो वाइफ किसी भी टाइम पे क्लेम कर सकती है अपने राइट टू स्त्रीधन के साथ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने देखा कि लीगल राइट्स ऑफ अ वाइफ अंडर द इंडियन लॉ, जो कि प्रोवाइड किया गया है अंडर द आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरियस अदर लॉज लाइक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। इस तरह की और वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, और आपके माइंड में इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आपका आंसर एज सून पॉसिबल दिया जाएगा।